आज की बड़ी खबर है पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी की। जासूसी में 5 लोग गिरफ्तार किए गए, 2 कर्मचारी हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सफाई दी है उनके कर्मचारी से पूछताछ पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सफाई दी है उनके कर्मचारी से पूछताछ पर कि पेट्रोलियम मंत्रालय में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिसका उन्हें कोई लाभ हो सके। पेट्रोलियम मंत्रालय से कागजात की कथित चोरी के मामले में कर्मचारी के हिरासत में लिए जाने की हम जांच कर रहे हैं, ये बयान दिया है RIL ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बयान में और सफाई में यह भी कहा है कि हमें ये जानकारी मिली है कि एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, इससे ज्यादा हमारे पास जानकारी नहीं है। जासूसी कांड पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का यह बयान आया है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह कहा है कि हम अपने मानकों के हिसाब से इसकी जांच कर रहे हैं, कानून के मुताबिक जांच चल रही है और RIL जांच में हर संभव मदद करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जांच में हर संभव मदद करेगी। जिस मंत्रालय की बात हो रही है उसके साथ पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता चल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि हमारी सिर्फ यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा हो। हमारे साथ ABP न्यूज संवाददाता रक्षित जुड़ रहे हैं। रक्षित, ये रिलायंस की तरफ से भी सफाई आई है, उधर वहां से क्या जानकारी आ रही है पेट्रोलियम मंत्रालय से? जी देखिए, पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्रा से जो हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि जो 2 कर्मचारी पकड़े गए हैं उनके नाम वेरीफाई किए हैं। एक आसाराम हैं जो कि मंत्री के पियोन हैं और दूसरे ईश्वर सिंह हैं जो कि रजिस्ट्रीड जो विभाग है उसमें काम करते हैं और नाइट ड्यूटी में रहते हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बोली है कि अभी तक भी लीकेजेस होते थे और आगे भी शायद जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को जो है मिनिस्ट्री ऑफ लीकेजेस कहा जाता है, तो उन्होंने ये बात कबूली है कि यहाँ से लीकेजेस होते रहे हैं, लेकिन नई सरकार बनने के बाद में जो है लीकेजेस कम हुए हैं। और जो कैबिनेट नोट वगैरह को लेकर पहले भी पेट्रोलियम मंत्रालय में ये रहा है कि कैबिनेट नोट्स जो है वो लीक हो जाया करते थे, तो इस पर उन्होंने कहा है कि अब ये सब जो है नए कार्यकाल में बंद हुआ है। और वहीं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि एक एम्प्लॉय उनका जो है वो दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है और इसके लिए उन्होंने इंटरनल प्रोब जो है वो जारी कर दी है। और वहीं जो RIL का कहना है कि उनके पास जो मंत्रालय में इंफॉर्मेशन है उसके जो है कमर्शियल कॉन्सिक्वेंसेस कंपनी पर रिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि 2 इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो आर्बिट्रेशन चल रहे हैं। पहला है KG-D6 की पेनल्टी को लेकर और दूसरा है गैस प्राइसिंग को लेकर। जब $4.2 पर MMBTU गैस का प्राइस था उसको बढ़ाए जाने की लगातार बात हो रही थी, उस समय पर RIL आर्बिट्रेशन में गया था मंत्रालय के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वीरप्पा मोइली के समय पर कि ये जो गैस प्राइसिंग का जो मुद्दा है वो डिले हो रहा है और उसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं। तो 2 इम्पोर्टेंट मुद्दों पर आर्बिट्रेशन जारी है और ऐसे में कोई भी निर्णय जो पेट्रोलियम मंत्रालय का अगर होता है और उसकी किसी भी प्रकार की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो है अगर कंपनी को जाती है किसी भी तरीके से, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कंपनी का उसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन RIL अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं, अपनी तरफ से कंपनी साफ तौर पर ये कह रही है कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन की उनको जरूरत नहीं थी मंत्रालय की तरफ से और उन्होंने इसको लेकर जो है एक रोबस्ट इंटरनल प्रोब अपने जो है कंपनी में जारी की है और जिसके जरिए आगे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि जो कंपनी के एम्प्लॉय उनका क्या संबंध हो सकता है। जी।